भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। आज का विषय भी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मस्त है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या आप जाग रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब आपकी नींद से नहीं बल्कि आपकी चेतना से है, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सभी सेवकों को संदेश दिया है। चाहे आप उसको ललकारना समझ सकते हो कि बाबा ने कहा है कि सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा नींद खोएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये तूफान कोई बाहर की आंधी नहीं है। ये तूफान है कलयुग का, विकारों का और हमारे भीतर सोई हुई उस शक्ति का जो जागने के लिए तड़प रही है। आत्म जागृति का ये मार्ग है। ये इस मार्ग की जो कृपा है वो जागृत कृपा है। जागृत कृपा है, 24 करंट है। बस हमें जागने की ज़रूरत है, तभी हम उस आत्म अनुभव को समझ सकते हैं। उस अपार दैवी शक्ति के प्रति हम सचेत रह सकते हैं। जागृत कृपा। तो आज के इस वीडियो में हम आज उस होश की बात करेंगे जो हमें साधारण इंसान से बाबा ने सेवक बनाया है, भगवान का सेवक। लेकिन हमें जागरूक रहना पड़ेगा। अभी हमें वो बाबा का वो सिद्ध सेवक बनना है। बाबा जिसे उंगलियों पर गिनने वाले सेवकों की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो ये जागरूकता क्या है? तो खुद की राह जो देख सके वही असली राही है। भीतर जिसके दीप जले वही खुदा का सिपाही है, वही बाबा का सिपाही है। दुनिया को जो सब देखते हैं, दुनिया को तो सब देखते हैं, तुम खुद को जरा निहारो। बेहोशी में जीना छोड़ो, अब होश में जीवन गुजारो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है कि हम दुनिया भर की खबरें तो रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं बाहर का, दूसरों की गलतियां देखते हैं, निंदा करते हैं कई बार, लेकिन कभी खुद के भीतर झांक कर नहीं देखते। बाबा वही बात हमें समझा रहे हैं कि जब तक तुम खुद के प्रति जागरूक नहीं होगे, परमात्मा के शक्ति का अनुभव हम नहीं कर ही नहीं पाएंगे। कबीरदास जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जागना है तो जाग ले अब जागने की वार। जागना है तो जाग ले अब जागने की वार, फिर क्या जागेगा बावरे, जब सोवेगा पाँव पसार। जब तक जीवन है तब तक चेतना को जगाने का अवसर है, उसके बाद नहीं। एक बार ये समय बीत गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो बाबा जैसे सद्गुरु मिले, है ना, बाबा जैसे सद्गुरु मिले, इतना सुंदर मार्ग मिला। बाबा ने भगवान का नाम बताया, पुरानी विचार पुरानी पूजा बंद करवाया। तो ये मौका है, ये जीवन मिला है। और तत्व शब्द नियम कायना दिया है ना, तत्व शब्द नियम कायना दिया है। तो कैसे चलना, कैसे बोलना, सब कुछ बाबा ने हमें सिखा। लेकिन अभी हमें बात आई है जागरूक रहने की। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो आज हम उसी बेहोशी को तोड़ने का जो मंत्र बाबा ने दिया है उसी को हम आज जानेंगे कि किस प्रकार से हम भोजन करते हैं लेकिन स्वाद का अनुभव ही नहीं कर पाते। तो हम बात करते हैं, कितने बार हम दिन भर बोलते हैं, लेकिन हमें शब्दों के मर्यादा का होश ही नहीं रह पाता। यहाँ तक कि जब हम क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो हम पूरा का पूरा क्रोधी बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास भगवान है, देवत्व है, मनुष्यत्व है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उसी की बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी तुम करो उसे करते हुए खुद के प्रति जागरूक रहो। निमित्त मात्र होकर जागरूक रहो। तो जब हम जागरूक होते हैं तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होती है। आमतौर पर सब कोई ढीले बोरे की तरह रहते हैं, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी मालिक के। जहाँ हमारी इच्छाएं जाती है हम वही चले जाते हैं, है ना। हमारा मन जहाँ लेके जाए हम वही लेके जाते हैं, हम वही चले जाते हैं। लेकिन जागरूकता हमें
हमारे जीवन का मालिक बनाती है। ये हमें एक सघन चेतना, जागरूक चेतना प्रदान करती है। आइए मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, इस 25 मिनट के सफ़र में हम केवल बातें नहीं करेंगे, बल्कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के सूत्रों को समझेंगे, संदेश को समझेंगे। इस संदेश को थोड़ा अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। कैसे हम हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, यानी हंसते खेलते बोलते हर कर्म के साथ हम जागरूक रहेंगे, जो हमारे जीवन की आग को प्रज्वलित कर देंगे, है ना। हमारी आत्मा जिससे जागरूक हो जाएगी, और यही इस मानव धर्म का उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम कैसे चलते फिरते हम जागरूक रह सकते हैं, क्रोध के क्षणों में हम जागरूक कैसे रहे, और वो आंतरिक प्रभुत्व कैसे पाए, जिसके बारे में बाबा ने हमें बार बार मार्गदर्शन किया, अंतिम समय तक मार्गदर्शन किया है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, अगर हम भी अपनी सोई हुई किस्मत और चेतना को जगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा जब भी वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिले। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे मानव धर्म की इस मिशन विजन में हमारे साथ बने हुए हैं। 8000 सब्सक्राइब लोगों ने हमारे वीडियो पसंद करे, सब्सक्राइब किए हैं। 8000 से ज़्यादा लोगों ने, काफ़ी परिवार है जो पूरे परिवार के साथ हमारे वीडियो सुनते हैं, काफ़ी लोगों के हमें फ़ोन आते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने जब ये परमात्मा एक का मार्ग हमारे सामने रखा, संसार के सामने रखा, इस मानव धर्म को, तो उनका सबसे बड़ा प्रार हमारी मानसिक गुलामी, यानी बाबा जुमदेव जी ने हमें मानसिक गुलामी से मुक्त किया। और दूसरा हमारे बेहोशी के बारे में बाबा ने हमें जागरूक किया, है ना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे कि परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं, बस अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे कि एक जागरूक सेवक वह है जो अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के प्रकाश में खड़ा हो। सारी बुरी भावनाओं से मुक्त होने वाला सेवक ही जागरूक सेवक है। भक्ति केवल हाथ जोड़ने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति होश में रहने में है। वो सच्चा जागरूक सेवक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपनी राहों को पहचानते हैं। भगवान को वही पाते हैं जो खुद को जानते हैं। बाबा का आह्वान है, अब और न सो सेवक तुम। बाबा का आह्वान है, अब और न सो तुम, जागकर अपनी शक्ति को पहचानो और सवारो तुम। आज की स्थिति क्या है ना। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन तकनीकें हैं, सब कुछ है, मोबाइल है, टीवी है, अच्छी बिल्डिंग है, घर है, भोजन है, लेकिन शांति बिल्कुल गायब हो चुकी है। समाधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव तो बहुत है, कर्म तो बहुत कर रहे हैं, पर अवेयर नहीं है। एक्टिव और अवेयर, तो एक्टिव तो बहुत है, अवेयर का मतलब जागरूक नहीं है। आज का इंसान एक ऐसी बेहोशी में है जहां उसे यह भी नहीं पता चलता कि उसका दिन कैसे बीत गया। हम भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में पूरे खोए रहते हैं। मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, एक सेवक हमसे पूछते हैं कि सर मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने पूछा कि जब तुम दुखी होते हो तो क्या तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो? तो वो व्यक्ति बिल्कुल चकरा गया, वो सेवक चकरा गया। उसने हमसे कहा, दुख तो महसूस होता है भैया, इसमें जानने वाली क्या बात है? तो हमने उसको मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारी भूल है, तुम दुख में डूब जाते हो, इसलिए दुख तुम पर हावी हो जाता है। हमें दुख के प्रति जागरूक रहना है। ये जागरूक रहना है कि मैं दुखी हूँ, उसको देखना है। तो हम उसे जब देखते हैं तो बिल्कुल वो दुख से अलग हो जाते हैं, एक तीसरा बन जाते हैं साक्षी भाव से। और उसी समय फिर हमारी गलती भी सामने आती है। थर्ड आई से जब हम देखते हैं अपने आप को कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो बाबा वही बात बोलते थे कि तुम दुखी हुए मत बताओ, दुखी हो तो उसका कुछ कारण होगा, गलती बताओ, गलती कहाँ हुई।
तो वही सेवक फिर मालिक बन सकता है, अपने जीवन का मालिक बन सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो बाबा ने जिस तूफान की बात कही है वो आज हमारे घरों के भीतर भीतर आ चुका है, घुस चुका है। वो तूफान एक क्रोध का तूफान जो रिश्तों को जला रहा है, पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच काफी लोग मुझे मिलते, कितना टकराव आ चुका है। लालच का तूफान जो संतोष को पूरा का पूरा खत्म कर चुका है। तनाव का तूफान जो हमारे शरीर को आज बीमार कर रहा है, कितनी सारी बीमारियां, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा आदमी बेहोश है। वो तूफान हमारे अंदर में घुस चुका है। बाबा ने जिस तूफान की बात कही थी, तो खुद के प्रति यह सतत स्मरण करके हमें एक ऊर्जा पैदा करना है। तो जब हम जागरूक होते तो ऊर्जा अपने आप पैदा होती है हमारे अंदर में, हमारे भीतर वो एक सघन चेतना बनने लगती है। डेंस कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं। अब हम एक ढीले बोरे की तरह है, थोड़ी सी हवा चली तो हम पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया और हमारा मानसिक संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। थोड़ा किसी ने धक्का दिया तो हम रास्ते पे झगड़ा कर देते हैं। इतना अहंकारी सेवक वो बाबा का सेवक नहीं हो सकता। इतना गुस्सा है ना, हमारा मन इतना चंचल तुरंत बदल जाता है। तो भीतर जागृत दीपधर, बाहर की मत सोच सेवक, तूफान भी थम जाएगा जब आत्मा बल ले लोच। जब आत्मा जागृत होगा, आत्मा बल बढ़ेगा। तो आज की इस भाग का सार यही है कि हम परिस्थिति के शिकार न बने, बल्कि अपनी चेतना के शिकार बने। बाबा ने जिस आंतरिक प्रभुत्व यानी इनर मास्टरी की बात कही है, उसकी पहली सीढ़ी हम स्वीकार करें कि अभी हम सोए हुए हैं, हमारे हाथ से गलती हुई है। हमें स्वीकार करना है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह अंधेरे में है, वही प्रकाश की खोज फिर शुरू करता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी हमेशा कहते थे कि हमें जागरूक रहना, हर पल जागरूक रहना है, हर पल जागरूक। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, है ना। जैसे आप भोजन भी करते हो तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, लेकिन वो शरीर रूपी मंदिर को ऊर्जा देता है। हमारा भोजन, हमारे जीवन की पहली ऊर्जा भोजन से बनती है। तो भोजन करते समय हम कितना जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन हम अक्सर जब भोजन करते हैं तो टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं या तो किसी चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन बाबा के अनुसार ये बेहोशी का भोजन है। तो भोजन करते समय आप देखिए, जागरूक हो कि आप बेहोशी में हो। तो जब हम भोजन करें तो बिल्कुल जागरूक रहे, हर निवाले के साथ उस स्वाद को, उस सुगंध को, है ना, जो हम चबा रहे उस प्रक्रिया को महसूस करना है ना। जब चबाते तब महसूस करना है, उस सुगंध को महसूस करना है, स्वाद को महसूस करना है। तो जब हम होश में रहकर भोजन करते हैं तो भोजन बिल्कुल प्रसाद बन जाता है और वो हमारे शरीर में एक बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। निवाला जब भी उठाओ तो उसमें रब का नूर देखो, बेहोशी को छोड़कर सजगता का दस्तूर देखो। स्वाद में भी छुपा है उस परमात्मा का एहसास, होश में किया भोजन बुझाए आत्मा का प्यास। ऐसा तृप्त होना चाहिए, मन तृप्त होना चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप चलते कैसे हो? हमारा शरीर चलता रहता है ना, दिन भर कहीं ना कहीं काम करते हैं, लेकिन हमारा मन जो मीलों दूर भविष्य की चिंताओं में भागता रहता है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है जागृति की बात। तुम चल रहे हो, खुद के प्रति जागरूक रहो, कि मैं चल रहा हूँ, ये शरीर चल रहा है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब भी मार्गदर्शन करते थे, है ना, अंतिम समय तक गांव बैलबंडी से बाबा घूमे जागरूक करने के लिए। तो बाबा जब बात करते थे, बाबा के चेहरे पर बिल्कुल अद्भुत शांति, जैसे हर कदम पर ठहराव महसूस होता था। एक एक शब्द बाबा के आप मार्गदर्शन सुनिए, यूट्यूब पे है, एक एक शब्द हृदय को छूते हुए जाता है। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं हमें कि पृथ्वी पर आपका हर कदम होश से भरा होना चाहिए, जैसे हम धरती माँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ये बहुत ही भाग्य की बात है कि धरती पर हमें मौका मिला मनुष्य बनने का। ये मौका मिला
इस जीवन के उद्देश्य को समझने का, मुक्ति को पाने का। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब भी आप चले तो महसूस करें, आप महसूस करें कि आपके जो पैर है वो जमीन को छू रहे हैं, इसको महसूस करना है। हवा आपके चेहरे को किस प्रकार से टकरा रही है, इस सचेत भाव से चलना है, ताकि हमारे भीतर एक स्थिरता का केंद्र बन पाए, उस स्थिरता को हम अनुभव कर पाए। मन के घोड़े रोककर कदमों पर रख ध्यान, चलते चलते मिल सके तुझे स्वयं का ज्ञान। यही अद्भुत बात बाबा जुमदेव जी ने बताई हमें। हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, है ना। हे सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो नींद खोएगा। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो मानव धर्म की स्थापना की है, वो वाणी की शुद्धता पर बहुत जोर दिया है। बाबा कहते हैं कि शब्द ही भगवान है, शब्द ही शैतान है। वाणी ऐसी बोलिए जो मन व शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। क्योंकि आत्म जागृति का मार्ग है। हमारा एक एक शब्द जिसके प्रति हमें जागरूक रहना है। जागरूक रहने का मतलब ये है कि बोलने से पहले अपने शब्द को तोलना, एक एक शब्द को सजग होकर बोलना। क्या हम जब जो भी कुछ भी बात करते हैं, क्या उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं? क्या हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं या प्रेम बांट रहे हैं? आत्मा को जागरूक कर रहे हैं कि आत्मा को मलिन कर रहे हैं? ये बार बार देखना है। इसी में हमारा पाप और पुण्य छुपा हुआ है, और कहीं नहीं। जब हम तो बोलना है तो बिल्कुल जागरूक होके, और जब सुनना भी है, जब आप चर्चा बैठक में जाते हो तो बार बार देखना है कि आप जागरूक है क्या नहीं है, आपका मन का है, आपका शरीर का है, कि आप अपनी आत्मा से जागरूक होकर सुन रहे हैं। बड़ा मजा आएगा फिर बैठक में भी। तो हंसी बो खेली बो धरियो बो ध्यान। तो जब कोई दूसरा बोल रहा है तो पूरी उपस्थिति में हमें उसे सुनना है, केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा को समझने के लिए सुनना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो जब हम बोल रहे हैं तो जागरूक रहना है कि हम बोल रहे हैं, इसके प्रति जागरूक रहना है। तो व्यर्थ की बहस नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। लफ्जों में भी जान है, इन्हें होश में हमें बोलना है। भीतर के तराजू पर हर एक शब्द को तोलना है। सुनना भी एक इबादत है। गर ध्यान से सुना जाए, मौन से निकला शब्द ही हृदय को छू जाए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो इस सूत्र को हमें समझना है। भोजन, चलना, बोलना, ये साधारण क्रिया, लेकिन जागरूकता के साथ ये हमें असाधारण बना देगी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये जो सूत्र है, खुद के प्रति जागरूक रहो। हमारे भीतर एक ऐसी आग जल जाएगी जो आलस्य और बेहसू को पूरा का पूरा भस्म कर देगी। यही हमारी जागरूकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जैसे आप इन क्रियाओं को होश में करना शुरू कर देते हो, तो आप एक ढीले बोरे से बदलकर एक सघन चेतना, मजबूत चेतना, जागरूक चेतना की ओर बढ़ जाएंगे। आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा हो जाएगी जो आपको जीवन की हर जंग जीतने का बिल्कुल साथ देगी, आत्मबल बढ़ाएगी। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, एक बात हमें ध्यान रखना है कि इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका क्रोध है और अनियंत्रित भावनाएं हैं। तो अभी हम जो बात कही है, हमारी मन की बात हमने किया कि मन के प्रति कैसे जागरूक रहना, शरीर के प्रति, शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना। तो अभी हमें हमारे भावनाओं के प्रति भी जागरूक होना है। मन, भाव और शरीर की बात होती है तो इंद्रियों की बात होती है ना। मन एक अलग बात है। और अभी हम बात कर रहे हैं हमारी भावनाओं की, जहाँ से क्रोध पैदा होता है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक क्रांतिकारी सूत्र दिया है कि जब तुम क्रोध में हो तो जागरूक रहो कि तुम क्रोध में हो। ये बहुत ही गहन विचार है, और ये जिसको समझ में आ गया, ये सूत्र जिसको समझ में आ गया, वो क्रोध को नष्ट कर सकता है, अहंकार से ऊपर उठ सकता है। और बाबा ने सारे दुखों का कारण इस क्रोध को ही बताया है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आमतौर पर जब हमें क्रोध आता है तो हम क्रोधी बन जाते हैं, पूरा क्रोध बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। हम होश खो देते हैं, है ना, हम होश ही खो देते हैं। और वो सब बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें फिर उम्र भर रहता है। न जाने हम क्या क्या बोल देते हैं क्रोध में, हमें पता ही नहीं चलता। और बाबा कहते हैं शब्द भगवान है। तो ठीक उसी पल जब क्रोध की आग धधक रही है, बस एक पल के लिए रुक जाए,